गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, हमारी परीक्षाएं 3 अप्रैल से हैं जो अभी तक पोस्टपोन नहीं हुई है। चलो शुरू करें। आज की डिक्टेशन अति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी इसमें अधिक गलतियां आएँ तो इसे 2 बार अवश्य करें। चलो शुरू करें। शुरू। संसार में जितनी प्रकार की उपासना प्रणालियां प्रचलित हैं, उन सब का यदि विश्लेषण करें तो हमें मालूम होगा कि नितांत असभ्य जातियां भूत प्रेत दानव पूर्वजों की आत्माओं की उपासना, सर्प पूजा, जातीय देव विशेष की तथा मृत व्यक्तियों की पूजा करते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? कारण यह है कि लोग यह समझते हैं कि किसी अज्ञात रूप से ये देवादि पुरुष उनकी अपेक्षा बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और वे उसकी स्वाधीनता में बाधा डालते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि समग्र संसार एक चमत्कार की आशा कर रहा है। यह आशा हमें कभी नहीं छोड़ती और हम चाहे जितनी चेष्टा क्यों न करें, हम सब केवल अद्भुत और चमत्कार की ओर दौड़ रहे हैं। जीवन का अर्थ और उसके रहस्य के अविराम अनुसंधान को छोड़ मन का और क्या अर्थ है? हम कहेंगे कि असभ्य लोग ही ऐसी बातों के पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु फिर भी प्रश्न रहता है कि ऐसा क्यों है? यहूदी लोग भी एक चमत्कार की याचना कर रहे थे। केवल यहूदी ही नहीं, समग्र जनता ही हजारों वर्षों से ऐसी प्रत्याशा करता आ रहा है और समग्र जगत में सबके भीतर ही एक असंतोष का भाव दिखाई पड़ता है। इस सार्वजनीन असंतोष का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि स्वाधीनता ही मानव का चरम लक्ष्य है। जब तक यह स्वाधीनता की प्राप्ति नहीं करता, तब तक किसी तरह भी उसका असंतोष दूर नहीं हो सकता। मनुष्य सर्वदा ही स्वाधीनता का अनुसंधान कर रहा है। मनुष्य का समग्र जीवन ही केवल इस स्वाधीनता प्राप्ति की चेष्टा है। शिशु जन्म ग्रहण करते ही नियम के विरुद्ध विद्रोही हो जाता है। उसकी पहली आवाज़ रुदन की होती है, जो अपने बंधनों के प्रति उसका विरोध होता है। पैरा। स्वाधीनता की यह आकांक्षा ही पूर्णतः स्वतंत्र एक सत्ता की भावना को जन्म देती है। ईश्वर की धारणा मनुष्य की प्रकृति का एक मूल उपादान है। वेदांत के अनुसार मानव मन की सर्वोच्च ईश्वर धारणा सच्चिदानंद है। हम बहुत दिनों से उसकी वाणी को दबाकर रखने की चेष्टा करते आए हैं। हम अपनी स्वाभाविक प्रकृति में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमारा अभ्यंतरीण मानव स्वभाव सुलभ सहज संस्कार प्रकृति की नियमावली के विरुद्ध हमें विद्रोह करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। यहाँ तक कि नरक का अस्तित्व भी इस बात को सिद्ध करता है कि हम जन्मजात विद्रोही हैं। हम जीवन के प्रथम तथ्य
स्वयं जीवन के अंतर प्रवाह के विरुद्ध भी विद्रोह करते हैं और चिल्ला उठते हैं कि हमारे लिए कोई नियम नहीं हो सकता। जब तक हम प्रकृति की नियमावली को मानकर चलते हैं तब तक हम यंत्र की तरह हैं। नियम का पालन ही मनुष्य की प्रकृति हो जाती है, परंतु जब हमारे भीतर प्रकृति का यह बंधन तोड़कर मुक्त होने की चेष्टा उत्पन्न होती है, तभी उच्च स्तर के जीवन का उन्मेष होना समझना चाहिए। यह मुक्ति ही आत्मा का गीत है, किंतु हाय प्रकृति की सैकड़ों श्रृंखलाओं में बद्ध होना ही उसकी नियति है। पैरा पूर्णतः स्वाधीन ईश्वर की धारणा लाभ करने के पश्चात मनुष्य अनंत काल तक इस बंधन में नहीं रह सकता। उसे उच्च से उच्चतर पथ पर अग्रसर होना ही पड़ेगा। जैसे हम प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति के बंधन को किसी प्रकार काट नहीं सकते, वैसे ही स्वाधीनता का भाव भी हमारे भीतर सदा वर्तमान है। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें